छोटी सी चीज और क्वाड्रिलेटरल में जो बच गई थी बेसिक इंट्रोडक्शन में, वो क्या है कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 एंगल होते हैं इंटीरियर। हमने 2 टाइप के क्वाड्रिलेटरल पढ़े ना, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। हमको कौन सा स्टडी करना है? कॉन्वेक्स। ठीक है। नाउ एक कॉन्वेक्स नेचर के क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 एंगल होते हैं, 4 वर्टेक्स होता है, 4 साइड होता है। तो अंदर के चारों एंगलों का सम हमेशा कितना होता है? 360। कैसे? तो इसका आंसर है ऐसे, आप कोई भी 2 अपोजिट वर्टेक्स ज्वाइन कर दीजिए, ये जोड़ दिए तो ये क्या कहलाएगा ना, ये क्या कहलाएगा? डायगोनल। और जैसे ही एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर आप एक डायगोनल बनाते हैं, वो डायगोनल इसको 2 बराबर बराबर ट्राइंगल में डिवाइड कर देता है। बराबर नहीं ना, क्योंकि अब ये क्वाड्रिलेटरल है। पैरेललोग्राम होता तब हम बोलते हैं कि दोनों बराबर ट्राइंगल हैं। बराबर यानी एरिया में भी बराबर होते हैं और कन्ग्रेंट भी हो जाते हैं। ठीक बात, यहाँ तक समझ आया? तो हमने बोला कि जैसे ही हमने एक डायगोनल खींचा तो डायगोनल ने इस एक क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया। एक ट्राइंगल का नाम ABD और दूसरे ट्राइंगल का नाम BCD। 2 ट्राइंगल में डिवाइड हो गए और एक ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180। तो इसमें भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। 180 + 180 कितना? 360। तो सभी एंगल जुड़ के क्वाड्रिलेटरल के एंगल बन जाएंगे, 360 होता है। समझ आया? देखिए ना, गिवन ABCD is a quadrilateral, ठीक है। BD is a diagonal, therefore triangle ABD and triangle CBD हमको क्या प्रूव करना है? These are triangles made by diagonal BD। ये दोनों ट्राइंगल किसने बनाए? इस डायगोनल BD ने बनाए। ठीक है। नाउ हमको क्या प्रूव करना है? आंसर है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D कितना? 360 डिग्री। यही है ना ABCD? ABCD ही एंगल है ना क्वाड्रिलेटरल का। एंगल A ये वाला, एंगल B ये वाला, एंगल C और एंगल D, ये चारों एंगलों का सम कितना लाना है हमको? 360 लाना है। समझ गए? नाउ प्रूफ। In triangle ABD by angle sum property, चलिए फटाफट लगा देते हैं। This is एंगल A प्लस इस एंगल को, इस पूरे एंगल को मैं एंगल B बोल रहा हूं, तो इस एंगल का नाम रख देते हैं छोटे एंगल का। क्या बोलेंगे? ABD। इस एंगल को, ये है कौन सा एंगल? B, छोटा वाला B प्लस ये पूरा एंगल D है, तो इस एंगल का नाम क्या? ADB। समझ आया? इन तीनों का सम कितना? समझ में आ रहा है? पक्का बोलो। ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, इस ट्राइंगल की बात हो रही है। तीनों एंगलों का सम 180। ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इन ट्राइंगल, कौन सा है ट्राइंगल उधर? CBD बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी इसमें भी लगाते हैं। कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? तो एक एंगल हमको दिख रहा है C, दूसरा एंगल, इस एंगल का नाम, ये पूरा एंगल B है, तो इस छोटे एंगल को क्या बोलेंगे? CBD। ये एंगल B है प्लस ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल D है, तो इस एंगल का नाम BDC। इन तीनों का सम भी कितना? ये एंगल D है 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। इसको और इसको ऐड कर दे, 360 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ेगा, राइट हैंड साइड से जुड़ेगा। या इसको बोलो LHS के साथ जुड़ेगा, RHS के साथ जुड़ेगा। दोनों को ऐड कर देते हैं।
एड 1 and 2 इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। नाउ LHS को LHS के साथ जोड़ते हैं। दिस इज एंगल ए प्लस एंगल ABD प्लस एंगल ADB, ठीक है। ये तीनों लिख दिए LHS। अब किसको लिखना है? ये प्लस एंगल C प्लस एंगल CBD प्लस एंगल BDC, और इस पार इक्वल के इस पार राइट हैंड साइड 180 प्लस 180 360। सो दिस इज टोटल 360। नाउ ये देखिए ABD कौन सा एंगल था? ABD, ये वाला एंगल। इसमें और कितना जुड़ जाए ये पूरा B बन जाए? तो आंसर है ये वाला। ये कौन सा है? CBD। तो ABD में किसका जोड़ा बना दें? CBD का। देखिएगा ना, दिस इज एंगल A। B वाले को क्या लिख दें साथ में? एंगल ABD प्लस एंगल CBD, ये दोनों मिल के क्या दे देंगे? एंगल टोटल एंगल B, ठीक। नाउ एंगल C तो हमारे पास है पूरा, तो इसके बाद एंगल C, तो ये तो उतर जाएगा एंगल C। अब एंगल D बचा, तो एंगल D कौन से मिलेगा? इससे और इससे, तो इनको साथ में लिख दो, ADB प्लस BDC, और ये दोनों मिल के क्या देंगे? एंगल D। देख लो एक बार, ADB और BDC को जोड़ के देखो, ADB ये एंगल और BDC ये एंगल, तो ये और ये जुड़ के ये पूरा एंगल D नहीं बन गया? एंगल D। सो एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D कितना आया? 360। तो हमको याद क्या रखना है? एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर चारों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है। ये प्रूव हो गया। अब इसके बेसिस पर हम आगे, हमारे पास ट्राई दिस में कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम बना सकते हैं। हमको क्या पता है कि सभी एंगलों का सम कितना होता है? 360। क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है ना, अभी हम लोग पैरेललोग्राम पर नहीं पहुंचे हैं, समझ आया? तो इसके बाद एक छोटा सा ट्राई दिस का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, जो पेज नंबर 232 पर दिया गया है, ठीक है। इसको कंक्लूड करते हैं, नोट करें। ये ट्राई दिस का हम लोग 2 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके पेज नंबर 232 में दिया हुआ है, ट्राई दिस का क्वेश्चन, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, द इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो। एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितने एंगल होते हैं? 4 ना। एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल मैं यहाँ पर बना देता हूँ, छोटा सा, बिल्कुल ऐसे। ये सपोज दिस इज ABCD, ये एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, 4 एंगल हो गए। चारों एंगल कैसे कैसे हैं? आंसर है रेशियो में दिए हुए हैं। ये फिगर ऐसा नहीं बनेगा, कोई एंगल ज्यादा होगा कोई कम होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, बनने दीजिए, ये हमने सिर्फ समझने के लिए बनाया है। तो क्वेश्चन ये बोलता है कि चारों एंगलों का रेशियो हम आपको बता रहे हैं, 3:5:7:9। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक एंगल 3 गुना है, तो दूसरा एंगल 5 गुना है, तो तीसरा एंगल 7 गुना है, तो चौथा एंगल 9 गुना है। लेकिन किस चीज का? 3 गुना, 5 गुना, 7 गुना, 9 गुना, हमको नहीं पता ना। जब आपको एक नंबर हम बता दें कि एक नंबर है 2, आप इसका 3 गुना, तो 2 का 3 गुना कितना? 2 का 3 गुना, 2 का 3 गुना 6, 2 का 5 गुना 10, 2 का 7 गुना 14, और 2 का 9 गुना 18। तो जब आपको ये पता हो कि किसका गुना करना है, 3 गुना किसका करना है, 5 गुना किसका करना है, 7 गुना किसका करना है, तब ना, यानी 1 गुना आपको पता होना चाहिए कि 1 गुना इतना बड़ा नंबर होता है। ये बोल रहा है कि एक एंगल 3 गुना है, दूसरा एंगल 5 गुना है, तीसरा एंगल 7 गुना है, चौथा एंगल 9 गुना है। तो भैया किसका 7 गुना, किसका 9 गुना? समझ आ रहा है? तो वो नंबर आपको पता होना चाहिए ना। आपको ये पता होना चाहिए 1 गुना कितने एंगल को कहते हैं। समझ आया? जब आपको ये मालूम हो जाएगा कि 1 गुना इतना एंगल होता है, तो आप ये जान जाएंगे कि 3 गुना कितना एंगल होता होगा, 5 गुना कितना एंगल होता होगा। समझ आया? अगर मैं आपको बोलूं 1 गुना 10 डिग्री को बोलते हैं, किसको? 1 गुना 10 डिग्री को बोलते हैं, तो बताओ 3 गुना कितना होगा? 30 डिग्री।
5 गुना कितना होगा 50 डिग्री, 7 गुना कितना होगा 70 डिग्री, 9 गुना कितना होगा 90 डिग्री। तो पहले आपको क्या जानना है, 1 गुना कितने को कहते हैं, और हमको नहीं पता, तो जो नहीं पता उसको क्या करते हैं, मान लेते हैं कि 1 गुना कितना होता होगा x डिग्री। कितने एंगल को 1 गुना बोल रहे हैं, x डिग्री एंगल को 1 गुना मान रहे हैं। तो अब बताओ अगर 1 गुना x डिग्री है तो 3 गुना कितना डिग्री होता होगा 3x डिग्री, 5 गुना 5x डिग्री, 7 गुना 7x डिग्री, 9 गुना 9x डिग्री। तो एंगल में बदल गया। अब ये पहले रेशियो में था 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना, अब हमने 1 गुना को एंगल मान लिया, तो सभी किस में चेंज हो गए, एंगल में। 3x 5x 7x 9x, समझ रहे हैं, समझे कि नहीं। तो एक एंगल हम मान लेते हैं 3x 5x 7x 9x, ये समझ आया। ठीक, इसको ऐसे स्टार्ट करते हैं। हमको ये निकालना है फाइंड मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, हर एक एंगल कितने कितने का होगा। लेट ईच एंगल बी 3x 5x 7x 9x रेस्पेक्टिवली, सभी एंगल इतने इतने के हो गए। ये समझ में आया, ये डिग्री लिख रहे हैं ना, 3x डिग्री 5x डिग्री 7x डिग्री 9x डिग्री, इतने इतने के। ठीक है, x कहां से घुस गया, क्योंकि हमने माना है कि एक गुना कितने को बोलते हैं x डिग्री को, इसलिए 3 गुना कितना डिग्री बनता होगा 3x डिग्री। ठीक है, अब हमने अभी ये पढ़ा है कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360। तो ये रहे चारों एंगल, चारों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री बनेगा 360। अरे चारों को जोड़ेंगे, चारों एंगल क्वाड्रिलेटरल के हैं और सभी एंगल जुड़ के कितना होते हैं 360, तो चारों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 360। नाउ सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स in quadrilateral is equal to 360 डिग्री। अभी हमने थ्योरम किया एक, ठीक है। सो सभी को जोड़ देते हैं, 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x इज इक्वल टू कितना 360। इनको ऐड करिए, सभी x की बिरादरी के हैं, सब जुड़ जाएंगे, कितना 24x is equal to 360, so x is equal to 360 upon 24। ये कट गया 12 2 जा 12 3 जा और ये 15 जा, तो x की वैल्यू कितनी आई 15। x किसको माने थे, 1 गुना कितने डिग्री को बोलते हैं, तो पता चल गया 1 गुना कितना डिग्री होता होगा 15 डिग्री। तो अगर 1 गुना 15 डिग्री है तो 3 गुना कितना डिग्री होता होगा, एंगल ए कितना माने 3x, तो 3 इंटू 15 कितना 45, तो एंगल ए कितना डिग्री का होगा 45 डिग्री का। ठीक है, एंगल बी को हमने 5x माना है और ये कितना है, कितना आएगा 75 डिग्री, तो एंगल बी 75 डिग्री का होगा। इसी तरह से एंगल सी 7x है तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 15 कितना आएगा 105 डिग्री। ठीक है, और एंगल डी 9x है तो 9 टाइम 15 कितना 135। ठीक है ना, इतना ही होगा ना। अब इन चारों को जोड़ के देखो कितना होता है, 5 5 5 5 20, 20 का 0 कितना आया 2 कैरी, 7 और 4 11, 11 और 3 11 3 14 और कैरी कितना आया था 2 16, 16 का 6, एक आया कैरी, दिस इज 1 प्लस 1 2 और 1 कैरी वाला 3, 360 डिग्री। तो चारों एंगलों का सम कितना आया 360 डिग्री। आ गया चारों एंगल कि नहीं आया, समझ आया। तो रेशियो में अगर देता है तो घबराना नहीं है, सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल तरीका बनाने का, और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टरों में, और मैंने आपको बताया भी है कि अगले साल रेशियो एंड प्रपोर्शन के नाम से पूरा एक चैप्टर मिलेगा, चैप्टर नंबर 5 बताया है कि नहीं आपको। तो पूरा एक चैप्टर ही पढ़ना है रेशियो प्रपोर्शन का। अब अभी से रेशियो से घबरा जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। अभी आपको नहीं भूलना है, जब भी रेशियो में क्वेश्चन आएगा आपको क्या सोचना है, 1 गुना कितने को बोलते होंगे, 1 गुना को मान लीजिए तो सभी गुना सेट हो जाएंगे। समझ आया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, कितने एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटरल में 4, और चारों एंगल कैसे बोल रहा है वो इक्वल, सभी एंगल बराबर हैं,
देन व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल, तो हर एंगल कितने कितने का होगा। तो अगर मैं बोलता हूं एक एंगल x डिग्री का, तो बाकी के एंगल कितने डिग्री के, x, सभी एंगल बराबर। लेट ईच एंगल बी x डिग्री, हर एंगल कितने कितने का, x डिग्री का। अब हम क्या जान रहे हैं, 4 एंगल होते हैं, तो चारों कितने कितने के होंगे, x डिग्री x डिग्री x डिग्री x डिग्री। अब हम और क्या जान रहे हैं कि चारों एंगलों का सम कितना होता है क्वाड्रिलेटरल में, 360। तो चारों x को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए ना। तो यही स्टेटमेंट जो यहां पर हमने कोट किया, यहां पर भी कोट करेंगे और क्या लिखेंगे, x प्लस x प्लस x प्लस x, चारों इंटीरियर एंगल जोड़े तो कितना होगा ये 360 के बराबर। अब ये कितना हो गया 4x। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया 90। तो एक एंगल कितने का आया 90 का, और सभी एंगल कितने कितने के थे x x x, तो सभी एंगल कितने कितने के 90 90 90। तो बोलो उस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या होगा, वो कैसा फिगर बनेगा अगर सभी एंगल 90 90 के हो गए तो, बोलिए। रेक्टेंगल नहीं हो सकता, तो इसमें साइड कहां पता चल रहा है, सिर्फ एंगल के बारे में बात हो रही है। तो क्वाड्रिलेटरल कैसा हो सकता है, या तो रेक्टेंगल या तो स्क्वायर, क्योंकि यही दो फिगर है जिसमें एंगल कितने के होते हैं, सब 90 90 के। तो या तो ये क्वाड्रिलेटरल किस शेप में होगा, स्क्वायर के शेप में, या किस शेप में होगा, रेक्टेंगल। हम श्योर नहीं ना, क्योंकि अभी हमको नहीं पता कि साइड सभी बराबर हैं कि नहीं है, साइड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन एंगल देख के ये तो बता सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल या तो स्क्वायर होगा या तो रेक्टेंगल होगा, दोनों में सारे एंगल 90 के होते हैं। ये हो गया ठीक, इसको नोट कर लें, ठीक है।